हाँ जी, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हम SBO 491 को लेके एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। पहले ये बात कर लेते हैं, जो SBO 491 क्वींसलैंड का वीज़ा है, ये सिर्फ 491 वीज़ा के लिए और ये बिजनेस वीज़ा से टोटली डिफरेंट है। उसके इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें बिजनेस वीज़ा, इसको बिजनेस वीज़ा बोल देते हैं। तो ये एक कैटेगरी है 491 लेने के लिए, और ये सिर्फ उनके लिए जो ऑन शोर है, ऑफ शोर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसके दो पाथवे हैं। पाथवे वन है कि जिसमें आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो कम से कम 2 साल से चल रहा है, आपने उसको खरीदा और कम से कम 6 महीने के लिए उसको ऑपरेट किया और आपने फुल टाइम काम किया, जिसका मतलब है 30 घंटे पर वीक। और इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, PR या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन को रखना है जो कि 20 घंटे कम से कम पर वीक काम करता होना चाहिए। अगर 20 घंटे नहीं है तो 10-10 घंटे करके 2 बंदे भी आप रख सकते हो। और जो दूसरा पाथवे है वो है कि जो आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस आपने मान लो आज स्टार्ट किया, आपको 2 साल बाद जाके एलिजिबल होगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 साल से कम ऑपरेट किया होना चाहिए, जिसकी टर्नओवर $2 लाख होनी चाहिए और वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल का मीन्स है कि भाई $1 का भी प्रॉफिट है तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया कि इतने का ही प्रॉफिट होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन को एम्प्लॉय करने की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। जो पाथवे वन है उसमें वो जो बिजनेस की आपने खरीदा होना चाहिए वो कम से कम $1 लाख का होना चाहिए। तो अभी अगर दोनों का कंपैरिजन करें, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। आप बिजनेस खरीदा हुआ है तो 6 महीने बाद ही एलिजिबल हो। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आप 1.5 साल अपना बचा रहे हो पाथवे वन के अंदर। अब इसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अगर मैं बिजनेस अपने फैमिली मेम्बर से ले लूँ और रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली चलो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो बिजनेस आपने 100% आपकी ओनरशिप आपके नाम पे होनी चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है ना वर्किंग की 6 महीने की या 2 साल की, वो तभी स्टार्ट होगी जब आपके नाम पे सेटलमेंट के बाद 100% बिजनेस आपका हो गया और सेटलमेंट हो गई है। आप फैमिली मेम्बर से बिजनेस नहीं ले सकते। अब शेयरिंग बिजनेस, शेयर्स ट्रांसफर वाला बिजनेस भी एलिजिबल नहीं है। फ्रेंचाइजी भी एलिजिबल नहीं है अगर वो आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या लीज पे ले रहे हो। अगर आप डायरेक्ट फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो वो एलिजिबल है। तो इसमें और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हो। थैंक यू।